हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट चैप्टर 2 का। कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया था। अब प्लांट्स एंड एनिमल्स की ग्रुपिंग हम डिफरेंट सराउंडिंग्स में कर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या क्या इस बुक में क्या क्या आगे प्लांट्स एंड एनिमल्स का क्या क्या हैबिटेट, क्या अडेप्टेशन, क्या क्या बता रखा है कि कैसे वो रहते हैं, कहाँ पे पानी में रहते हैं, लैंड में रहते हैं। अब आगे आगे पढ़ते हैं। इससे पहले कि एक साइंटिस्ट थी जानकी अमल, वो एक इंडियन बॉटनिस्ट थी। ये साथ में जो है पैराग्राफ इस पे लिखा हुआ है कि उसने कैसे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट मूवमेंट बड़ा अपना इनिशिएटिव प्ले रोल किया था। ये इतना आपके एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है। डायरेक्टली हम पढ़ते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। ठीक है, अब इसमें यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द नेचर वॉक्स यू डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। हमें पता है कि नेचर में हर एक एनिमल डिफरेंट सराउंडिंग्स में लिव करता है। लेट अस कंसिडर फिश एंड गोट्स एज एग्जाम्पल। फिश लिव इन वाटर। फिश और गोट के एग्जाम्पल लें तो फिश वाटर में रहती हैं। क्यों? उसके स्ट्रीम लाइंड बॉडीज़ होती हैं एंड फिन्स होती हैं। जो फिन्स होते हैं वो मूवमेंट करती है वाटर में। जो गोट्स होती है वो लिव करती है इन ग्रासी एंड शेप्स ऑफ एनिमल्स ऑल्सो डिफर फ्रॉम वन अनदर। ओके, नेक्स्ट है कि कैक्टस कैसे मतलब ग्रो करता है डेजर्ट में विथ थिक एंड फ्लैशी स्टेम्स इन अ डेजर्ट। ड्यूरिंग अ डिस्कशन इन द क्लासरूम he observed cactus plants with thick and fleshy stems in the desert of Rajasthan. Maya shares that she saw deodar trees in the Himalayas of Himachal Pradesh. These trees are conical in shape and have flexible and sloping branches. मतलब कैसे डिफरेंट डिफरेंट देखो कैक्टस ट्री है, वो कैसे डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान में ग्रो करता है जहाँ पानी भी नहीं होता, बारिश भी नहीं होती। ऑन द अदर हैंड ये है देखो दियोदार ट्री इन द माउंटेन्स, ये कैसे मतलब इतनी ठंड में कोल्ड डेजर्ट में कैसे रहता है, कैसे कैसे अपनी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। कहते हैं ऐसा क्यों है, वाई इज़ इट सो। क्वेश्चन अराइज कर रहा है वो ऑथर जो भी है। वाई डज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन वेरी फ्रॉम वन दैट ऑफ अनदर। लेट अस फाइंड आउट। अब इतनी बायोडाइवर्सिटी क्यों है? कैक्टस डेजर्ट एरिया में ग्रो कर रहा है और दियोदार ट्री है वो माउंटेन्स एरिया में ग्रो कर रहा है। जो फिश है वो क्या नाम स्विम करती है, वो वाटर में होती है। और ऑन द अदर एंड जो गोट होती है वो अपने पैरों से स्विम। इतना कहते हैं बायोडाइवर्सिटी इतने डाइवर्स क्यों है, इसका रीज़न देखते हैं क्या है इस चीज़ का रीज़न। देयर इज़ वेरी लिटल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट्स. A hot desert is typically very hot during the day and very cold at night. Therefore, you will find plants and animals in these areas that can tolerate and survive both the hot conditions during the day and cold conditions at night. कहते जो भी डेजर्ट्स में होते हैं ना, डे और दिन में बहुत गर्मी और रात में बहुत ठंड, और जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वहाँ पे वही जो टॉलरेट कर सकते हैं, जो सरवाइव कर सकते हैं, वही वहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट है द फ्लैशी स्टेम्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन द डेजर्ट कैन स्टोर वाटर एंड हेल्प देम टॉलरेट द हॉट कंडीशंस इन दीज प्लेसेस। जो उनकी स्टेम होती है ना उसमें वाटर स्टोर होता है, और क्या वाटर स्टोर होने की वजह से वो वहाँ पे टॉलरेट कर लेते हैं, वहाँ पे इतनी गर्मी और सर्दी मतलब जो भी वेदर होता है उस चीज़ को टॉलरेट कर लेते हैं। अब माउंटेन्स का क्या बता रहे हैं, द माउंटेन्स इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन experience frequent snowfall. In order to survive in such conditions, some of the trees have the ability to let the snow slide off. Conical shape and sloping branches of the deodar trees enable them to do so easily. जो उसकी शेप होती है और उसके जो भी सर्वाइवल की कंडीशंस होती है, इस कारण वो माउंटेनस एरिया में अपने आप को अडॉप्ट करता है देवदार ट्रीज। अब आगे एक और एग्जांपल आ गई कैमल की। कैमल क्या बोल रहे हैं, लुक एट द इमेजेस ऑफ अ कैमल फ्रॉम द हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान एंड अ कैमल फ्रॉम द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख। दो कैमल बता रखे हैं, एक राजस्थान का कैमल और एक लद्दाख का कैमल। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस यू ऑब्जर्व बिटवीन देम, व्हाट एडवांटेजेस डू दीज डिफरेंसेस प्रोवाइड टू दीज कैमल्स।
देखते हैं वन 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 बाय वन क्या इन दोनों के डिफरेंसेस हैं. द कैमल इन द हॉट डेजर्ट हैज लॉन्ग लेग्स with wide hoofs. Alex shares that his grandmother told him that the long legs and wide hoofs help these camels to walk on the sandy desert without sinking into the sand. मतलब हॉट डेजर्ट का क्या है कि उनकी लॉन्ग लेग्स होती है और वाइड हूव्स होती है. अब दूसरा पढ़ते हैं. ऑन द अदर हैंड द हाइट एंड लेग्स ऑफ द कैमल्स इन अ कोल्ड डेजर्ट are comparatively shorter than those found in the hot desert. These short legs allow them to walk easily in mountainous regions. ठीक है. हॉट डेजर्ट में क्या होता है कि उनकी कैमल की टांगें बहुत लंबी होती है, लॉन्ग लेग्स होती हैं और उसमें शॉर्ट लेग्स होती हैं. अब आगे बढ़ते हैं. क्या बता रहा है ये. इन डेजर्ट्स फूड इज़ नॉट अवेलेबल इजीली. कैमल स्टोर फूड इन देयर हम्प्स. फूड भी अपने वो हम्प्स में स्टोर कर लेते हैं. कैमल्स इन द हॉट डेजर्ट हैव वन हम्प ईच दैट हेल्प्स देम टू सर्वाइव ड्यूरिंग द स्कार्सिटी ऑफ फूड. ओके. जो हॉट डेजर्ट वाला कैमल है उसमें वन हम्प होता है और वो जब फूड की स्कार्सिटी होती है वो अपने हम्प में फूड स्टोर करके रखता है. कैमल्स इन द कोल्ड डेजर्ट हैव टू हम्प्स. अब देखो जो कोल्ड डेजर्ट वाला है उसमें दो हम्प्स होते हैं. दीज टू हम्प्स श्रिंक इन लेट विंटर्स बिकॉज देयर इज़ नॉट मच फूड अवेलेबल इन द कोल्ड डेजर्ट एंड दे हैव टू यूज़ फूड stored in their humps during that time. Moreover, moreover, they grow long hair from head to neck, which help them survive the cold winters of Ladakh. ये चीज़ें इसकी वजह से वो सर्वाइव करते हैं. दोनों के एक तो हम्प होता है, एक लॉन्ग लेग्स होती हैं, एक में शॉर्ट लेग्स है, एक में लॉन्ग लेग्स है, और एक में वन हम्प है और एक में टू हम्प्स है. नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं. देखो आगे उन्होंने प्लांट ये दिखा रखा है. रोडोडेंड्रोन इन नीलगिरीज, रोडोडेंड्रोन इन सिक्किम. दोनों की पिक्चर देखो कितनी डिफरेंट है. जो सिक्किम वाला ट्री है और दूसरा नीलगिरीज वाला ट्री है, दोनों के डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है. चलो इसको पढ़ते हैं कि क्या बता रहा है. माया टॉक्स अबाउट सीइंग प्लांट्स विद ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स, rhododendrons in the Shola forest of Nilgiris. Here rhododendrons are of shorter height and have smaller leaves to survive through the heavy winds on mountains top. जो नीलगिरीज का रोडोडेंड्रॉन्स है वहाँ पे उसकी शॉर्टर हाइट है और लीव्स भी बहुत स्मॉल है. However, Pema, who is from Sikkim, mentions that she has observed rhododendrons in the nearby mountains to be taller. वहाँ पे तो जो रोडोडेंड्रोन है सिक्किम में वो बहुत बड़ा है. So even plants such as rhododendrons may exhibit different features in different regions to survive the conditions of those regions. अब जो सागर है वो बोल रहा है tells his classmates that he went to the Andaman and Nicobar Islands with his parents for a special event. He saw huge whales. उसने बहुत ज़्यादा बड़ी whales देखी and colorful fish in the ocean भी देखी. His father explained that his streamlined body of fish makes it easier for them to swim in water. उसकी जो बॉडी की शेप होती है उसी के अकॉर्डिंग वो वाटर में अच्छी तरह स्विम करते हैं. उसके फादर उसको बता रहे थे. आगे देखो. वी हैव लर्नड दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर रीजन हैव स्पेशल फीचर्स दैट मेक देम फिट टू सर्वाइव देयर. हाँ, ये हमने पढ़ लिया है कि डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट फीचर्स होते हैं तभी वो सर्वाइव करते हैं. द स्पेशल फीचर्स दैट इनेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड अडेप्टेशंस. जो जो स्पेशल फीचर्स होते हैं जो जहाँ पे रहते हैं उसको क्या नाम दे रखा है. अडेप्टेशंस. ये डेफिनेशन हमने लर्न करनी है. नेक्स्ट है द शेप ऑफ द deodar ट्री and the height of the rhododendron are adaptations that enable them to survive in the mountains regions. The place where plants and animals live is called their habitat. अब ये भी डेफिनेशन हमने लर्न करनी है. जिस जगह पे प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं
इज कॉल्ड देयर हैबिटेट, उस जगह का वो हैबिटेट है. फॉर एग्जाम्पल, द हैबिटेट ऑफ सी टर्टल्स इज द सी ऑफ द ओशन, सी और द ओशन. ओके. The habitat of a camel is the hot or the cold desert, and the habitat of a rhododendron is the mountains. The habitat of the plants and animals provide them food, water, air, shelter, and other needs for their survival. Many types of plants and animals may share the same habitat. Habitat plays an important role in shaping the biodiversity of a region. Okay. Next, what are the different ways you can group plants and animals based on their habitats? अब देखो उनको habitats के base पे कैसे group कर सकते हैं plants and animals को. One way is to group them into those that they live on the land and those that live in water. अब उनको हम एक तो जो land पे होते हैं, एक water पे होते हैं, टू टाइप से इन्होंने डिवाइड कर दिया है. ओके. अब द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. टेरेस्ट्रियल कौन से हो गए? जो लैंड पे रहते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों. इनके एग्जाम्पल्स होगी फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड माउंटेन्स. अब द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर सेड टू लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट्स. जो पानी में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्वेटिक हैबिटेट्स. सम एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स आर पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस. अब देखो उन्होंने दो टाइप में, जो भी प्लांट्स और एनिमल्स को दो टाइप में डिवाइड कर दिया, एक टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैबिटेट्स. टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे रहते हैं और एक्वेटिक जो वाटर में रहते हैं. इसकी एग्जाम्पल होगी पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस. अब कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो वाटर में भी रहते हैं, लैंड में भी रहते हैं, उनको बोलते हैं एम्फीबियंस. सम एनिमल्स सच एज फ्रॉग्स कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड. दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस. ओके. नेक्स्ट है, check with your parents, grandparents and neighbors to know about the plants, birds, insect or any other animals they used to see frequently in their childhood but do not see or as often now. ये आपके मतलब का नहीं है. These changes often happen when habitats are damaged. The damage to habitats of plants and animals results in the loss of their homes, food and other resources. This leads to the loss of biodiversity. देखो जैसे जैसे डैमेज हो रहा है ना हैबिटेट्स का, प्लांट्स और एनिमल्स का, देखो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, इकोसिस्टम गड़बड़ हो रहा है, जो भी है, उनका होम्स लॉस हो रहा है, उनका फूड लॉस हो रहा है. प्लांट्स को कट कर रहे हैं, ट्रीज़ को कट कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, जो हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, उन पे भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है. इससे क्या हो रहा है? दिस लीड्स टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है. इसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये देखो इनिशिएटिव चला रखे हैं इनकी कंजर्वेशन के लिए. जितना भी लॉस हो रहा है, ये देखो बंगाल टाइगर, चीता, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसके कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में. जो प्रोजेक्ट टाइगर था ये इनकी कंजर्वेशन के लिए ही है. We must protect the biodiversity to ensure our planet is full of life, helping plants and animals to survive and thrive. हम इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं. इनिशिएटिव लेना पड़ता है, जो भी गवर्नमेंट्स के लॉज एंड ऑर्डर्स हैं उनको फुलफिल करना पड़ता है. अपने लेवल पे भी हम कर सकते हैं कि जो भी लॉज हैं इनको फॉलो करके, इम्प्लीमेंट करके, दैट्स ऑल. आगे देखो कुछ क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, वन बाय वन वो स्टडी करते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं. अब क्वेश्चन बता रखा है, हेयर आर टू टाइप्स ऑफ सीड्स. व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड अमंग द रूट्स एंड लीफ वेनेशन ऑफ देयर प्लांट्स. सो स्टूडेंट्स, अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, इसके सारे जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं. थैंक यू, दैट्स ऑल.